अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी में आज हम क्लास 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल एक्शन सी के हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल की तरफ वक्त ज़ाया के बगैर। तो हमारे पास नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो लिखा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमारे पास जो है वो गिवन है। तो इसमें हमारे पास कोई भी दो चार्ज है और कह रहा है उन दो चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी रिपल जो है वो कर रही है उनके दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। और हमें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ हमें कहा गया है 1 मीटर उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन वर्ड यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इलेक्ट्रॉन्स ही लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने आर से इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। हमें चार्ज चाहिए, चार्ज चूंकि कांस्टेंट है तो हमने लिखा क्या यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा Q, जो कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम जो है वो चार्ज होता है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड है यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिक्वायर्ड है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन दिस। तो सॉल्यूशन में हमारे पास कूलम फोर्स का फॉर्मूला आएगा, जो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमने लिखा F इज इक्वल, अब के अनदर कांस्टेंट है जो बिटवीन द मीडियम रिप्रेजेंट करता है, तो वो यहाँ पर होगा 9 इंटू एक्सपोनेंट 9। और Q1 क्योंकि हमारे पास कितना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, जबकि Q2 भी यही है 1.6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 19। और नीचे हमारे पास जो है वो मौजूद है 1, उसके ऊपर जो है आ जाता है क्या, स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, अगर इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये आ रहा है हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 28। तो 1 का स्क्वायर जो कि बनता है 1, तो यहाँ F हमारे पास बनकर आ जाती है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 28। और चूँकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका आंसर न्यूटन में हम लिख देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 है 5 माइक्रोकूलम और Q2 हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। इनके दरमियान हमने कूलम फोर्स जो है वो मालूम करनी है। तो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन किया, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो चार्ज जो Q1 है वो हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ज है Q2 वो हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए गए थे, अब हमारे पास जो डिफरेंट चार्ज दिए गए हैं, तो इस माइक्रो को हमने ख़त्म करना होगा। तो माइक्रो ख़त्म करने के सीधा सीधा हम एक्सपोनेंट माइनस 6 लगा देंगे, तो हमारे पास ये माइक्रो जो है वो ख़त्म हो जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास जो दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो कितना है r, वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसे तब्दील किया मीटर में, तो -2 कितना आ जाएगा, मीटर जो है वो आ जाएगा हमारे पास। रिक्वायर्ड हमारे पास है क्या, कूलम फोर्स F। तो सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे कूलम्स लॉ का, जो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आ जाएगा F इज इक्वल टू, के हमने लिखा 9.0 एक्सपोनेंट 9, Q1 हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 6, ये कितना 3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-2, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, f इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सपोनेंट इनके साथ जो हमारे पास जो मौजूद है वो -6 दोनों के साथ जो है वो मौजूद है। तो इन केस जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0.135। इसको हम दोबारा चेक करेंगे कि हमने सही निकाला है या नहीं। तो हमारे पास नीचे 5 के साथ जो एक्सपोनेंट है वो है -2 हमारे पास, और उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 0.0025। तो f इज इक्वल टू, हम इनको चेक करें, 0.135 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 0.0025 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 54, और फोर्स चूँकि न्यूटन में होती है तो इस वजह से ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमने सही कैलकुलेट किया है, क्योंकि आंसर मैच कर गया है, तो उसका मतलब हम सही कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है नेक्स्ट। If 2 microcoulomb charge is placed in the field of 3.42 exponent 11 न्यूटन पर कॉलम, what will the force on it? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले चार्ज दी गई है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज हमारे पास है इसका Q जो कितना है 2 माइक्रो कॉलम, तो 2 एक्सपोनेंट -6 बन जाएगा क्या, ये कॉलम। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो मौजूद है वो कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारे पास है 3.42 एक्सपोनेंट क्या है 11, जो बन जाएगा क्या, न्यूटन पर कॉलम। फिर हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड हमारे पास है क्या, रिक्वायर्ड हमारे पास है क्या, फोर्स हमने मालूम करनी है यहाँ पर भी इसके ज़रिए से। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय Q। तो बन जाएगा F इज इक्वल टू E टाइम्स Q। तो F इज इक्वल टू E कितना है हमारे पास 3.42 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट -6। तो देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स बनती है वो क्या जो है बनती है। तो हमारे पास ये बनकर आई है 6.8, और आ रहे हैं हमारे पास, इस पॉइंट नहीं आया, 0.0000 आई है। तो F इज इक्वल टू 6.8, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट कितनी हो रही है 5 न्यूटन है, बल्कि 684 है, तो हम क्या करते हैं इसको हम 680 ही हम इसे कर लेते हैं, और एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1 2, तो 3 जो है मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 3, और क्या आ जाएगा न्यूटन हमारा जो है वो उसका आंसर जो है वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्या होगा चार्ज किसी कैपेसिटर पे इफ़ 40 माइक्रो जो फोर्स है माइक्रोफैरड कैपेसिटर है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट हमारे पास मौजूद है। जबकि हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस जो कि C से रिप्रेजेंट किया जाएगा 40 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का हम खत्म करेंगे, आ जाएगा 40 एक्सपोनेंट -6 क्या बन जाएगा फैरड। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो यहाँ पर बनता है कितना 6 वोल्ट। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है, हमारे पास है चार्ज ऑन कैपेसिटर या प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, सीटर पर
कितना चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सोल्यूशन में हमारे पास ये बन जाएगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी टाइम्स V। तो हमने Q ही मालूम करना है तो बिल्कुल आसान, Q इज इक्वल टू, तो C हमारे पास दिया गया है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, V हमारे पास है 6, तो Q इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देंगे 24 एक्सपोनेंट माइनस 6, और क्या बन जाएगा, अगर हम इसे लिख दें तो कोलम जो है वो हमारे पास इसका बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको और मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 24 माइक्रोकोलम चार्ज है वो बन जाएगा यहाँ पर इसका। स्टूडेंट्स, हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ जो है कर दी है यहाँ पर, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 40 है, ऊपर लिखा हुआ, हमने इसको 4 लिखा है, तो अगर करेंगे तो ये 240 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास बन जाएगा जो उसमें दिया हुआ है 2.4 एक्सपोनेंट 1 एंड 2, तो क्या कर देंगे माइनस का 4 और क्या बन जाएगा कोलम। अब बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर ये इसका बनकर आ गया है।